दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। तो दोस्तों, जैसे कि हमारी हिंदी की सीरीज़ चल रही है, हिंदी और मैथ्स आपको अवेलेबल हो रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो संपरीक्षक का आने वाला एग्ज़ाम है वो आपके लिए बहुत अच्छा जाए। तो उसके लिए मैंने क्या किया है कि जो पिछला संपरीक्षक का एग्ज़ाम है उसका एनालिसिस किया है और देखा है कि किस प्रकार हम तैयारी करें और आसानी से अपने लक्ष्य तक पहुंच सकें। तो देखिए, अभी भी हमारे पास 30 दिन का पर्याप्त समय है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो मैंने जो पिछली परीक्षा हुई है उसमें हिंदी के पोर्शन को पूरे अच्छे से एनालिसिस किया है आपके लिए, और ये देखा है कि कौन से टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे गए हैं और कैसे हम इस बार तैयारी करें और हिंदी में ज़्यादा से ज़्यादा अंक अर्जित कर लें। तो देखिए, जो पिछला एग्ज़ाम हुआ है उसमें मैंने देखा कि जिस लेवल की हम लोग तैयारी अभी कर रहे हैं, जिस लेवल की वीडियो अभी अपलोड आपके लिए की जा रही है और आगे मैंने जैसी रणनीति बनाई है, तो आप यकीन मानिए कि जो पिछला पैटर्न है उसमें आप 100 में एक दो अगर आपसे सिली मिस्टेक हो जाए तो हो जाए, अन्यथा पूरे प्रश्न आपसे बन जाएंगे। लेकिन हमको इस बार थोड़ा सा डीप में भी जाकर तैयारी करनी पड़ेगी, इस बात से भी मैं इनकार नहीं करता। तो पिछले बार देखिए, जो टॉपर था वो 160.5 अंक उसने अर्जित किए थे इस परीक्षा में और उसने टॉप किया था। जो 10th रैंकर था उसका 150 अंक आया था और इसने 144 अंक जो लाया था जो बच्चा, उसका सिलेक्शन हो गया था। ठीक है, तो अब देखिए कि अगर हिंदी को हम अच्छे से कर लें, ये पिछले पैटर्न में जिस जैसे एकदम बेसिक प्रश्न आए थे और उम्मीद है कि इस बार भी बेसिक प्रश्न ही आएंगे। और हिंदी में कितना डीप जाएगा, तो मेरे को नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा इसमें परिवर्तन आएगा। तो अपन एक रफ अगर आइडिया देखते हैं, तो मान लीजिए अगर 100 में अपन 85 भी कर लेते हैं, ठीक है, 85 कर लेते हैं, और मैथ्स रीजनिंग क्योंकि 50 नंबर का आएगा, तो मान लीजिए अगर कोई एवरेज बच्चा भी है, ठीक है, अगर वो 30 कर लेता है और जीएस भी 50 अंक का आएगा, ठीक है, तो जीएस में क्या है कि करेंट अफेयर्स, और अगर आप 4-5 महीने पहले से अगर पढ़ रहे हैं, सारे जो सब्जेक्ट हैं उसको आप एक बार पलटा चुके हैं और इस बार थोड़ा क्वेश्चन वगैरह लगा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप आराम से 35 कर लेंगे तो हम सिलेक्शन के आसपास जरूर पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो 8 3 11 और 4 15, तो ये देखिए 150 अंक हो रहा है, तो हम बहुत आसानी से सेलेक्ट हो सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो मैंने हिंदी के लिए पिछले एग्ज़ाम को पूरा एनालाइज किया है और ये देखा है कि कौन से टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं। तो देखिए, शुद्ध अशुद्ध जो है, वाक्य और शब्द दोनों, ठीक है, वाक्य भी दे रहा है कि इसमें से 4 वाक्य हैं, इसमें शुद्ध पहचानिए, और ये भी दे रहा है कि इसमें से अशुद्ध वाक्य पहचानिए, और शब्द भी दे रहा है कि कौन से शब्द की वर्तनी सही है, कौन से शब्द की वर्तनी गलत है। और 13 प्रश्न आए हैं पिछली बार। ठीक है, इससे संबंधित कितने प्रश्न आए हैं? 13 प्रश्न आए हैं। उसके बाद वर्णमाला, जिसका क्लास मैं कल ही आप लोगों के लिए वीडियो डाला हूं, तो वर्णमाला से पिछले एग्जाम में 8 प्रश्न आए हैं। और जो क्लास मैं कल आपके लिए डाला हूं उस क्लास में आप गौर करिएगा और पिछला एग्जाम उठाकर देख लीजिएगा। जो लोग मेरे से व्हाट्सएप में जुड़े हैं उनको मैं पुराना पेपर भी अवेलेबल कराया हूं। ठीक है, तो वो लोग देख लेंगे कि वर्णमाला में जो 8 प्रश्न हैं, आठों के आठों उसके अंदर से ही आए हैं। ठीक है, उसके बाद जो तीसरा टॉपिक है वो है हमारा समास का। इसका भी हम वीडियो डाल चुके हैं, तो जो नए लोग हैं वो वहां पर जाके देख सकते हैं। और समास से भी दोस्तों 13 प्रश्न आए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि समास जो है कितना बड़ा चैप्टर है, ठीक है, कितना इंपॉर्टेंट है। संधि से दोस्तों 8 प्रश्न आए हैं। ठीक है, संधि का वीडियो 1-2 दिन में मैं डाल दूंगा, तो संधि भी आपकी क्लियर हो जाएगी। संधि से 8 प्रश्न आए हैं। मुहावरे और लोकोक्ति से भी 8 प्रश्न आए हैं। ठीक है, तो मुहावरे और लोकोक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी एक वीडियो डलेगा बहुत जल्द। पर्यायवाची और विलोम से 6 प्रश्न आए हैं। ठीक है, पर्यायवाची और विलोम से 6 प्रश्न आए हैं। अनेकार्थी, अनेक शब्दों के एक शब्द, जैसे एक वाक्य दिया होता है ना और उसको पूछ लेता है किसके लिए कौन सा शब्द परफेक्ट है। ठीक है, जैसे दूरदृष्टि रखने वाला, तो उसके लिए क्या हो जाएगा? दूरदर्शी। ठीक है, इस टाइप के जो प्रश्न हैं वो 4 प्रश्न आए हैं। ठीक है, तो इसमें अनेकार्थी और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द मिलाकर मैंने एनालाइज कर दिया है एक साथ, क्योंकि आसानी हो करके, तो 4 प्रश्न आए हैं। अब देखिए, जो तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, जो 4 प्रकार के जो शब्द हैं, ठीक है, निर्माण के आधार पर, तो उससे जो प्रश्न आए हैं वो 7 प्रश्न आए हैं। ठीक है, कि कौन सा शब्द तत्सम है, कौन सा तद्भव है, देशज कौन सा है, विदेशज कौन सा है, इसका भी एक वीडियो भी 1 या 2 वीडियो इसका भी डलेगा, तो वो 7 प्रश्न भी आपके कवर हो जाएंगे। 7 प्रश्न आए हैं। ठीक है, संज्ञा से संबंधित 4 प्रश्न आए हैं। ठीक है, काल से संबंधित 4 प्रश्न आए हैं।
विशेषण से संबंधित 3 प्रश्न आए हैं। बहुत ही बेसिक प्रश्न हैं, आप एक बार देखिएगा, बहुत आसानी से आप हल कर लेंगे। सर्वनाम के 4 प्रश्न आए हैं, लिंग के भी 4 प्रश्न आए हैं, कारक के 4 प्रश्न आए हैं, शब्दों का अर्थ, एक शब्द दिया है उसका अर्थ पूछा है बहुत ही सरल तरीके से, ठीक है, तो वो भी 4 प्रश्न आए हैं। वाक्य, जो वाक्य हम लोग पढ़े थे आपको याद होगा, साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, उससे भी 4 प्रश्न आए हैं। और वो भी पढ़े थे ना 8 प्रकार जो होते हैं, संकेतवाचक, संदेहवाचक, ठीक है, इस प्रकार के जो वाक्य हम लोग पढ़े थे पिछले वीडियो में, प्लेलिस्ट में आप वीडियो सर्च कर लीजिएगा तो आसानी से आपको मिल जाएगा। तो उससे भी संबंधित 4 प्रश्न आए हैं और 3 अन्य प्रकार के प्रश्न जो बहुत ही बेसिक से प्रश्न हैं हिंदी से संबंधित, तो वो भी आप बहुत आसानी से हल कर लेंगे। तो मेरा यहाँ पर एनालिसिस आपको देने का मतलब ये है कि अगर हम लोग हिंदी को अच्छे से कर लें, ठीक है, अगर हम हिंदी को अच्छे से कर लें तो हम बहुत आसानी से इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। अब इसलिए मैं हिंदी पर ज़्यादा जोर डाल रहा हूं, उसका कारण आप देखिए, मान लीजिए जीएस का एक चैप्टर है हिस्ट्री, ठीक है, तो हिस्ट्री में जो मॉडर्न हिस्ट्री है या कोई भी हिस्ट्री, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री या मिडवेल की हिस्ट्री, वो अकेले एक ही, केवल मॉडर्न ही जो है आपके पूरे हिंदी पर भारी पड़ जाएगा। और क्वेश्चन कितना आएगा मॉडर्न हिंदी से? 3 आएगा या 2 आएगा, ठीक है। और यहां पर कितना आ रहा है? 100 प्रश्न आ रहे हैं। तो अब आप बताइए कि मैं आपको क्या सलाह दूं, हिंदी पढ़ने की सलाह दूं या इतिहास को अभी पढ़ने की सलाह दूं? तो मेरी सलाह यही है कि आप, ठीक है, अगर आप ज़्यादा समय निकाल पा रहे हैं, मान लीजिए, एक और आपको मैं सलाह दे रहा हूं, मानना नहीं मानना आपके ऊपर है, मान लीजिए आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो मेरी सलाह यह है कि 4 घंटे केवल आप हिंदी पढ़िए। 4 घंटे क्या पढ़िए आप? हिंदी पढ़िए। 4 घंटे 30 दिन तक पढ़ेंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है, कुछ भी टॉपिक आपसे नहीं बचेगा, ठीक है। अब 4 में से अब 3 घंटे आप क्या दीजिए? मैथ्स और रीजनिंग को दीजिए, ठीक है। 4 और 3 7, और 3 घंटे दे दीजिए आप किसको? इसी में आपको करंट पढ़ना है, इसी में आपको छत्तीसगढ़ पढ़ना है और इसी में आपको जीएस पढ़ना है, ठीक है। अब यहाँ से क्योंकि टोटल 50 प्रश्न आएंगे, 50 में 20 तो सबसे बनेंगे, ठीक है, 50 में 20 एकदम बेसिक रहेगा। आपको थोड़ा सा मेहनत लगेगा ये 30 के लिए, तो ये जो 3 घंटे आप देंगे ना, इस 30 में भी आप काफ़ी कुछ कवर कर लेंगे, तो बहुत आसानी से आप सिलेक्शन तक पहुंच सकते हैं। देखिए दोस्तों, मेरा उद्देश्य ये है, मैं जॉब में हूं जैसा कि आपको मालूम है, तो जॉब के बाद जो मेरे पास समय बचता है उससे मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूं। और मेरा उद्देश्य कोई यूट्यूब से बहुत पैसा कमाना या बहुत प्रसिद्धि प्राप्त करना नहीं है। मैं कोचिंग में पहले पढ़ाता था, लेकिन अभी मेरे पास समय नहीं हो पा रहा है। और जो मेरे छोटे भाई बहन हैं, वो जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, वो लोग मेरे से मैसेज करते रहते थे और पूछते रहते सर इसको कैसे करें, कि भैया इसको कैसे करें। तो मैं इसके लिए यही रास्ता निकाला कि मैं यूट्यूब चैनल बनाया ताकि मैं उन लोगों को प्रॉपर गाइड कर सकूँ और एक ही वीडियो में जितने भी मेरे साथ जुड़े हैं उन सबको मैं गाइड कर सकूँ। सबको मैं पर्सनली भी गाइड करता हूँ, जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं वो लोग जानते हैं। और मैं चाहता हूँ कि आप सबका सिलेक्शन हो, आप सब अपने मुकाम तक पहुँचें। तो ये एनालिसिस है, बहुत अच्छे से देखिए, जो भी वीडियोस डल रहे हैं उसको ही बहुत अच्छे से देखिए। और दोस्तों, जो मैथ्स के जो वीडियो डल रहे हैं, ठीक है, तो आपके एग्जाम तक इतने सारे मैथ्स के वीडियो डल जाएंगे कि मैथ्स का पूरा टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। तो आपको अलग से जो मेहनत अभी करना पड़ेगा, रीजनिंग में करना पड़ेगा और थोड़ा सा जीएस में करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये एनालिसिस को बहुत अच्छे से समझिए, जो रणनीति मैं आपको बताना चाह रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करिए और आप बहुत आसानी से अपने लक्ष्य तक पहुँच जाएंगे। आप इस वीडियो में हमारे साथ बने रहे, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।